कल मैं टीवी के ऊपर बिजली के ऊपर जो डिबेट हो रही थी उसको देख रहा था। आम आदमी पार्टी की ओर से टीवी के ऊपर अध्यक्ष से यह दावा किया जा रहा था कि हम दिल्ली में 24 घंटे और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वासियों को उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में 8.5 रुपए पर यूनिट जो व्यक्ति 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करता है, अगर किसी के पास घरेलू मीटर है तो 8.5 रुपए पर यूनिट अरविंद केजरीवाल सरकार की जो बिजली कंपनियां हैं उनको देना पड़ रहा है। और यदि किसी के पास कमर्शियल मीटर है तो उसको 13 रुपए से लेके 18 रुपए पर यूनिट बिजली इन प्राइवेट कंपनियों से खरीदनी पड़ रही है। दिल्ली में 3000 करोड़ रुपया हर साल दिल्ली की सरकार सब्सिडी पर खर्च करती है और दिल्ली के लोग 26,000 करोड़ रुपए की बिजली इन बिजली कंपनियों से खरीदते हैं। 8.5 रुपए पर यूनिट किसी राज्य में भी घरेलू बिजली के दाम नहीं है। शेम 18 रुपए पर यूनिट कमर्शियल मीटर जिनके पास है, किसी राज्य की आप रिपोर्ट ले लीजिए, कहीं भी इतनी महंगी बिजली नहीं है। दिल्ली अकेला राज्य है। ये हमारे सभी साथियों को जानकारी होनी चाहिए कि बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है वह पैसा भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जा रहा है। ये बात क्यों नहीं कहते हम लोग? जब टीवी के ऊपर डिबेट होती है, कोई देश में एक राज्य बता दीजिए कि बिजली कर्मचारियों का पेंशन का जो पैसा है वो बिजली उपभोक्ता देते हो। दिल्ली ऐसा राज्य है जहां बिजली कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है वह पैसा बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। चौथी बात है, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है पूरे देश में बिजली के कर्मचारियों को, बिजली के अधिकारियों को 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है और वह पैसा भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह जवाब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया है। अब घरेलू बिजली यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8.5 रुपए पर यूनिट, अगर आपके पास कमर्शियल मीटर है तो 18 रुपए पर यूनिट, और जो बिजली के कर्मचारी हैं उनको पेंशन और उनको जो मुफ्त बिजली दी जा रही है वह बिजली उपभोक्ताओं की जेब से वो पैसा निकाला जा रहा है। और 26,000 करोड़ रुपया दिल्ली के लोग बिजली कंपनियों को हर साल देते हैं। हरियाणा और पंजाब में भी इतना पैसा बिजली कंपनियों को हरियाणा और पंजाब के लोग नहीं देते हैं। तो ये फर्क लोगों को समझ में आना चाहिए। 8,500 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने उसको कहिए पकड़ा है। हम बहुत दिन से श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में जिस घोटाला का कल या परसों खुलासा हुआ है उसके बारे में अनेकों बार ये मुद्दा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर उठाते रहे, लेकिन पीछे कार्रवाई नहीं हो पाई। हम सौभाग्यशाली है कि हमें अब दिल्ली में ऐसे उपराज्यपाल मिले हैं कि भ्रष्टाचार के
जो भी आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी उनको दी जा रही है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। और जब हम भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर लगाते थे तो अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर ये बात कहते थे कि आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं। अब जब जांच शुरू हुई है तो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के एलजी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि इनको तो जांच करवाने का अधिकार ही नहीं है। अब तो अरविंद केजरीवाल आपको स्वागत करना चाहिए कि जो आप चाहते थे वही काम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हर साल अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा बिजली कंपनियों के साथ मिलकर किया जा रहा था, उसकी सच्चाई भी एक हफ्ते में आपके सामने आ जाएगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शानदार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जब नई एक्साइज पॉलिसी लागू की गई, नई शराब नीति लागू की गई, तो पहले दिन से हम एक बात कह रहे थे, विधानसभा के अंदर भी ये हमने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखा था कि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। और नई शराब नीति लागू होने से पहले जो शराब के ठेकेदार थे उनको शराब बेचने पर 2% कमीशन दिया जाता था। और जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल आपने लागू की है, आपने उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यदि 20,000 करोड़ रुपए की शराब दिल्ली में बेची जा रही है, पहले उन्हें केवल 400 करोड़ रुपया कमीशन के रूप में मिलता था, सीधा सीधा वो राशि आपने 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,400 करोड़ रुपया कर दी। 2,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा आपने शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया। और दोनों में यह समझौता हो गया कि आधा शराब के ठेकेदारों का और आधा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में जाएगा। और ये बात अब हम नहीं कह रहे, शराब के ठेकेदार कह रहे हैं कि जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया गया था, उसमें से आधा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में गया और आधा पैसा शराब के ठेकेदारों की जेब में गया। तो ये इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हुई है। तो आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। और जो ये कहते रहते हैं कि कुछ भी नहीं मिला सिसोदिया के घर से, अरे भैया क्यों चिंता कर रहे हो। किसी ने कहा ना इब्तिदाए इसके रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे देखो तो सही ना, अभी 2 लोगों ने कहा है, अभी और 4 लोग बोलने वाले हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पंजाब में या उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में हमने चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा दिया। अभी और भी जानकारी आ जाने वाली है। तो शराब का जो घोटाला हुआ उसको बड़ी मजबूती के साथ श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में वो मामला उठाया गया, वो स्पष्ट हो गया है। बिजली का भी आपके सामने आ ही जाएगा। वैसे तो बहुत उसमें क्लैरिटी है। जल बोर्ड के बारे में आप सभी को मालूम है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। ये बात अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर हमें हमारे सवाल के जवाब में ये बात कही है। और आज जल बोर्ड 58,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। जब हम पूछते हैं कि ये 58,000 करोड़ रुपए का घाटा जो हुआ है, क्या इसके पीछे कारण है, उसकी जानकारी दीजिए। तो उसकी जानकारी ना विधानसभा को दी जाती है, ना सीएजी को दी जाती है। ये तीसरा घोटाला है। और चौथा घोटाला जो है वो डीटीसी का है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, उस घोटाले को समझ लीजिए। दिल्ली में 1,000 डीटीसी की बस अरविंद केजरीवाल की सरकार को खरीदनी थी। उनकी कीमत लगभग 850 करोड़ रुपया थी। और अरविंद केजरीवाल ने 2 कंपनियों के साथ मिलकर यह समझौता किया कि जो बसें हम खरीद रहे हैं इनकी मेंटेनेंस पर हम 10 साल में 3500 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। कितना? 3500 करोड़ रुपया। 1,000 बसें 850 करोड़ की और 3500 करोड़ रुपया मेंटेनेंस में खर्च होगा।
जिस दिन नई बस सड़क पर आएगी उसी दिन से 9,500 रुपया दिल्ली सरकार को उस कंपनी को देना पड़ेगा जिसको मेंटेनेंस का ठेका दिया है। तो ये बात आपको समझ आई? इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हो सकता है क्या? उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है। अंत में मैं आप सभी को विजयदशमी की बधाई देते हुए और बहुत विश्वास के साथ एक बात कहकर जा रहा हूं कि आने वाले समय में सिसोदिया भी अंदर जाएगा। अरविंद केजरीवाल, तुम भी जेल में जाओगे, तुम बच नहीं पाओगे। आज जो तुम्हारे मंत्री के सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, ये कल ये सरकारी गवाह बनेंगे क्या? मेरी बात को नोट करके रखना कि हजूर हमें क्यों ठोका पीटा जा रहा है। हमें तो जो पैसा मिला हमने अरविंद केजरीवाल के पास ले जाके उनको सौंप दिया। तो जो कुछ कार्रवाई करनी है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करो। आज ठेकेदार बोल रहे हैं, कल इसके मंत्री बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को जिन मोर्चों की ओर से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत बहुत अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों ने लड़ी है, उसके लिए अध्यक्ष जी को, सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। केजरीवाल डाउन डाउन, केजरीवाल डाउन डाउन। अभी विस्तार में चाहे वो शराब घोटाला हो, बिजली घोटाला हो, डीटीसी बस का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो या क्लासरूम का घोटाला हो, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने सभी को विस्तार में संबोधित किया। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जिन्होंने आज विजयदशमी का दिन है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, अधर्म पर धर्म की जीत और झूठ पर सच की जीत है। हमारे यशस्वी अध्यक्ष राममय वातावरण में दिल्ली में सभी रामलीलाओं में गए, पूरे दिल्ली के प्रांगणों में गए, राम की शक्ति लेकर हमारे बीच आए हैं और आज इस रावण रूपी घोटाले का दहन करेंगे। मैं एक बार उनसे अभिनंदन करूंगा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। धन्यवाद अशोक जी। आज विजयदशमी का पर्व है, जो शक्ति का प्रतीक नवरात्रि नवदुर्गा के बाद बुराई को अंत करने का ये दिन विजयदशमी, जिस दिन अन्याय, अत्याचार, अहंकार के प्रतीक रावण को समाप्त और उसका अंत करने का काम प्रभु श्री राम जी ने किया था। ऐसा पवित्र दिन विजयदशमी का दिन, और आज हमारे बीच में इतनी कार्यकर्ता यहां आए हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं विजयदशमी की, और त्योहार के बाद भी यहां पर अपने कमिटमेंट के लिए, संकल्प के लिए आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा से लेकर दिल्ली की जनता की आवाज, विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और एनडीएमसी के मेंबर, जो लगातार एनडीएमसी की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाते रहते हैं, ऐसे कुलजीत सिंह चहल जी, हमारे दूसरे महामंत्री, पूर्व मेयर, संगठन के बहुत से कामों को करते हुए श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा योगिता जी, ओबीसी मोर्चा संतोष पाल जी, एससी मोर्चा भूपेंद्र गोटवाल जी,
पूर्व मेयर विपिन बिहारी सिंह जी, हमारे बीच में यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, अन्याय पर न्याय की जीत का ये प्रतीक आज वास्तव में 7 वर्षों के बाद अरविंद केजरीवाल के कुशासन, भ्रष्टाचारी शासन का अंत करने का समय आ गया है। और अभी यहां 2 भ्रष्टाचार के प्रतीक पुतले, शराब घोटाला, बिजली घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, बिजली घोटाला, हवाला कारोबार घोटाला, ये सब घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए हैं, जिसका विस्तार से विधूड़ी जी ने और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जिस तरह से दिल्ली के अंदर ये आम आदमी पार्टी सरकार जो काम करती है उसमें भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकाल के लाते हैं। कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। वही हाल अरविंद केजरीवाल का है। रोज नित नए तरीके जालसाजी के, घोटाले के, भ्रष्टाचार के कैसे इजाद किए जाते हैं। अगर ये डिक्शनरी किसी के पास है तो अरविंद केजरीवाल के पास है। कल पता लगा इन्होंने बिजली में भी बहुत बड़ा घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस बात को उठाती रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं ये तो दिल्ली के लोगों की बीजेपी वाले सब्सिडी बंद करना चाहते हैं। अरे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों की सब्सिडी नहीं, आपके भ्रष्टाचार की दलाली बंद करना चाहते हैं, जो आपने हजारों करोड़ रुपए जो उपभोक्ताओं को देने थे, जो उपभोक्ताओं की जेब से, दिल्ली की जनता की जेब से निकालने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली के लोगों को सब्सिडी के नाम पर बिजली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए छूट देकर और फिर उसमें अपना हिस्सा लेकर गुलाबी गुलाबी नोटों की गड्डियां, मोटा माल लेने के आदी बन चुके अरविंद केजरीवाल, जो अपनी हर भ्रष्टाचार के लिए नए तरीके अपनाते हैं। बिजली में इन्होंने नया तरीका अपनाया। आपको पता, बिजली कंपनियों में 49% का शेयर दिल्ली सरकार का है और उसमें अभी तक के इतिहास में दिल्ली सरकार के अधिकारी वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित होते हैं, चाहे वो बीएसईएस की कंपनी रिलायंस की हो या टाटा की हो। 3 कंपनियां हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का दिमाग देखिए, शातिराना दिमाग कहां चलता है। उन्होंने बीएसईएस में रिलायंस कंपनी के अंदर जो बिजली के उपभोक्ताओं को मोटे मोटे बिल भेजती है, जो फिक्स चार्ज के नाम पर हजारों करोड़ वसूल लेते हैं, उनके साथ सेटिंग कर ली और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जिसमें अधिकारियों को होना चाहिए, जिसमें बिजली के विशेषज्ञों को स्थान मिलना चाहिए, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खास राइट हैंड, जो दिल्ली डेवलप कमीशन के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको वहां रखा है। और इसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को और एक देशवाल करके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ऐसे 3 लोगों को उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित किया है। जो पहला नाम था वो जस्मिन शाह का, जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरमैन, प्रवक्ता भी है आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खास है। दूसरा नाम है आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता। तीसरा नाम है देशवाल का, जिस जगह पर आईआरएस अधिकारी, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी होने चाहिए, उनकी जगह आम आदमी पार्टी के नेता है। और वो करते क्या जाके, वो वहां रिलायंस कंपनी, बीएसईएस कंपनी के
3239 करोड़ रुपए माफ करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को तो मोटे मोटे बिल भेजे जा रहे हैं। जब उनका कोई बिल पेमेंट लेट होता है तो उनके साथ 18% लेट पेमेंट चार्ज होता है। और बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी ये लोग बैठ के उसका 18% से 12% कर दिया। 6% से केजरीवाल को विशेष प्यार है। 6% का आंकड़ा उनके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पता नहीं किसी ज्योतिषी से पूछा है कि हम कमीशन लेंगे तो 6% लेंगे। उन्होंने शराब घोटाले में भी 12% किया था, उसका 6% लेते थे। यहां भी 18 का 12 कर दिया, 6% ले लिया। ये 6% कमीशन खोर अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने दिल्ली की जनता के साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है और भ्रष्टाचार किया हजारों करोड़ रुपए। आपको बहुत सारे घोटाले के बारे में पता है। शराब घोटाले में किस तरह उन्होंने 12% में 6% लिया। वहां भी विजय नायर जो इनका आदमी बिठा दिया। ये हर जगह एक दो अपने आदमी फिट बैठा देते हैं डिपार्टमेंट में और फिर वो दलाली करके इनके लिए दलाली करते हैं। गुलाबी नोटों की गड्डियां हजारों करोड़ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पहुंचाते हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता की जो टैक्स की कमाई का पैसा है, उस पैसे को अपने लिए भ्रष्टाचार करना, यही एकमात्र उद्देश्य अब इनका रह गया है। वहां जाते हैं गुजरात में, कहते हैं हम दिल्ली में हम बिजली की सब्सिडी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है अगर सब्सिडी देनी है तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में डालिए, ये दलाल बीच में बिजली कंपनियों के रूप में मत बिठाइए, जिससे हजारों करोड़ रुपए तुम अपनी जेब में भरने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हो, दिल्ली की जनता के साथ मिलकर विश्वासघात कर रहे हो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, मैं तो कहता हूं यहां 2 पुतले नहीं 3 पुतले होने चाहिए। एक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी का, एक मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी का, और तीसरे सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है वो भ्रष्टाचारी। ये तीनों भ्रष्टाचारियों के पुतले दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के लिए तो दिल्ली की जनता और देश की जनता तो एक बहाना है। आपने ठाना है दिल्ली की जनता तो बहाना है, असली निशाना दिल्ली का खजाना है। असली निशाना दिल्ली का खजाना है। इसीलिए हम कहते हैं ये आप नहीं पाप है, ये आप नहीं पाप है भ्रष्टाचार की, आप नहीं पाप है भ्रष्टाचार की। जोर से बोलिए, आप नहीं पाप है भ्रष्टाचार की। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि आज तो हम इनका पुतला जलाएंगे और आने वाले समय में दिल्ली की बाउंड्री से बाहर इनको 6% कमीशन के साथ, छक्के के साथ इनको बाहर, बाउंड्री के बाहर फेंक देंगे इनके भ्रष्टाचार के साथ। ये विजयदशमी का संकल्प, हमारे यहाँ मान्यता है विजयदशमी पे कोई संकल्प ले लो वो संकल्प पूरा होता है। दिल्ली की जनता ने वो संकल्प ले लिया है और आज जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक स्थल पे ये ऐलान करता हूं कि केजरीवाल जी वो दिन दूर नहीं है जब आपके 6% कमीशन के साथ आपको छक्का पड़ने वाला है और दिल्ली की बाउंड्री से बाहर दिल्ली की जनता आपको फेंकने वाली है, ये तय कर चुकी है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और हम लोग अब पुतला दहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आ गए भाई हमारे जाता नहीं हट जाए आगे ना फोटो जी आगे जाए
जलाओ सर, आगे बैठ जाओ सारे के सारे। यार आगे से सारे हट जाओ ना भाई, कुछ नहीं दिखेगा। जोशी जी पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ मैडम, जल जाओगे आगे। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ मेरे भाई। अपनी आईडी पीछे कर ले। अशोक भाई ये हटाओ बीच में से यार। ओ भाई साइड आशिक नीचे कर ले आईडी। आशिक पहले चल, बाद में कर लेना, बाद में सारे आ जाओ। यार जल जाओगे, पता नहीं सारे के सारे। ये फिर भी आएंगे और आएंगे। और क्लास जल मुझे भी बोल दीजिए, खड़े हो जाए। दिख नहीं रहते भाई बाहर डालो। अरे सुनो, ये ले एक बार अध्यक्ष जी पर सबको संबोधित करें। भाई 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 से साइड करो यार। अरे भाई साइड कर दो तुम यार आगे आ रहे यार भाई, और क्या करो यार। कैमरा पीछे कर लो यार दोस्त। यार 3 जनों के फ्रेम पे कर रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। कैमरा पीछे से जूम मार यार। भाई देखो मेरा फ्रेम आगे जूम कर। दो ट्विन टावर भ्रष्टाचार की यार पीछे हो जाओ। अरे भाई जिनकी अगुवाई में दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, क्लासरूम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जल बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है, यूसुफ के अंदर घोटाला हुआ है, डीटीसी बस के अंदर घोटाला हुआ है। ऐसा हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो दिल्ली की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके खिलाफ आज हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मनीष सिसोदिया उनके शागिर्द, उनके प्रमुख साथी वो भी भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर ये पुतला फूंक रहे हैं, ये प्रतीक है। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया, जो कमीशन खोर हैं, जो दलाली करते हैं, दिल्ली की जनता के जो टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की स्थान अब दिल्ली में नहीं है, देश में नहीं है। उनको यहाँ से जाना ही होगा और भ्रष्टाचार का ये पुतला हम लोग फूंक कर ये संकल्प ले रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जो पुतले बनाए हैं वो पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर, पुतला दहन करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, विजयदशमी का दिन है और ये पूरी दिल्ली की जनता ने ठाना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को विजयदशमी के दिन से भगाना है।
काउंटर क्या लिखे हैं? गली गली में शोर है, और गली गली में शोर है, और जंगल में शोर है, और गली गली में शोर है, और गली गली में शोर है, और गली गली में शोर है, और पूरी दिल्ली में शोर है, और पूरी दिल्ली में शोर है, और गली गली में शोर है, और हर गली में शोर है, और संसद में भी शोर है, और पूरे भारत में शोर है, और गली गली में शोर है, और गली गली में शोर है, और चल गया भी चल गया, और चल गया भी चल गया, और चल गया भी चल गया, और चल गया भी चल गया। Today on Vijay Delhi BJP is here protesting against